आज मौजूद हैं हमारे साथ में पीलीभीत शहर विधायक संजय सिंह गंगवार जी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष का बनना एक बड़ी कामयाबी है, भाजपा की बड़ी कामयाबी है। तो इस पूरी रणनीति में विधायक संजय सिंह गंगवार का क्या रोल रहा, इसके बारे में बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेके और जिला अध्यक्ष तक और हम चारों विधायक लोगों ने मिलकर के जो हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व से वादा किया था और प्रदेश नेतृत्व ने जो हम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा किया कि हम लोग पार्टी प्रत्याशी को डॉक्टर दलजीत कौर को निर्विरोध करा के लाएंगे, तो ये टीम वर्क के माध्यम से हुआ। इसका श्रेय कोई भी अकेला अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी लेना चाहे तो मैं उसको समझूंगा कि ये गलत है। ये पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और चारों विधायक और स्वयं डॉक्टर दलजीत कौर के पति हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गुरभाग सिंह, ये सब लोगों का एक टीम वर्क है। जब टीम अच्छा पूरा होता है, जब टीम अच्छा करती है तो परिणाम अच्छे होते हैं और वो अच्छा परिणाम आपके सामने। आपके जो 4 साल जो बीत चुके हैं कार्यकाल के, इस दौरान आपने कौन कौन से प्रमुख कार्य कराए हैं अपने क्षेत्र में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, पीलीभीत में राजकीय मेडिकल कॉलेज आया जो चल रहा है, जिस पे काम जो रेलखंड में 12 मंजिल सरकारी बिल्डिंग, मैं समझता हूँ पहली बिल्डिंग 12 मंजिल बन रही है। पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल जो हमारे पीलीभीत में बन रहा है, मैंने उसके लिए 26 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। पीलीभीत में चिकित्सा के क्षेत्र में तो हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। डायलिसिस यूनिट के लिए 3 करोड़ रुपए हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जिसका काम चल रहा है। सीटी स्कैन मशीन हमारे जिला अस्पताल में नहीं थी, वो हमने लगवाई। टीबी के मरीजों के लिए टीबी अस्पताल में आधुनिक टीबी एक्सरे मशीन हमने लगवाई। इसके अलावा शाही के पास में एक सीएससी खोली, तमाम और पीएससी सीएससी की बिल्डिंगें बन रही हैं। अगर मैं एक एक ग्राम पंचायत बार या गिनाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में देश की आज़ादी से अब तक, मतलब बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने तक से पहले उनमें गांव में ऐसे 8 हमारे गांव और मजरे थे कि जिनमें बिजली नहीं थी। उन 8 गांव में हमने विद्युतीकरण कराया और आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में बिजली ना हो। इससे पहले बिजली कई गांव में नहीं थी, बिजली की हम लोगों ने व्यवस्था कराई। एक बड़ा सरदार नगर में 350 करोड़ का बिजली का सब स्टेशन बनवाया। ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके बिजली के निःशुल्क कनेक्शन बांटने का काम किया। जहाँ जहाँ पर बिजली के तार खराब थे वहाँ पर बंच केबल डाल करके वो काम हमने किया और हमने शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली देने का काम किया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अमरिया में ITI कॉलेज बनाने का काम किया जो चल रहा है, जिस पर काम एक इंटर कॉलेज अटल आवासीय विद्यालय गरीब बच्चों के लिए, जिससे आपके पड़ोस के हमारे माननीय विधायक आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी विधानसभा और पीलीभीत विधानसभा दोनों को लाभ मिलेगा। 56 करोड़ रुपए का अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है जो कि इस समय निर्माणाधीन है। माधोपुर में एक इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, वो भी लगभग वो तो फाइनल हो गया, बन के बिल्डिंग तैयार हो गई। सड़कों के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि जितना काम पीलीभीत विधानसभा में पिछले 20 साल में नहीं हुआ होगा, 15 छोड़िए 20 साल में उतना काम नहीं हुआ होगा, उतना काम हमने इन 4.5 साल में करने का काम किया। और 4.5 साल में 1.5 साल हम लोगों का कोरोना कालखंड के बीच में चला गया। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के विधायकों को तो मात्र 3 साल डेवलपमेंट करने का काम, 3 साल का समय डेवलपमेंट करने को मिला। बाकी हम लोगों का 1.5 साल कोरोना कालखंड में बीता, जिसमें हम लोगों ने जनता की सेवा करने का काम किया। आगे की क्या रणनीति है आपकी? अगर आप आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र में क्या और कराना चाहेंगे नया? देखिए, अभी तो मैं पुराने काम आपको गिना रहा हूँ, आपने नए काम की तो मैं आपको बताऊँगा। भरा बचपेड़ा हमारे विधानसभा में एक जगह है जहाँ 1800 एकड़ हमारी सरकारी ज़मीन थी, उसमें से 250 एकड़ ज़मीन एक फ्रांस की कंपनी है, उस कंपनी ने उस ज़मीन को परचेज किया है और वहाँ पर
खमीर का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हमारे पीलीभीत में लगने जा रहा है, जिससे हमारे पीलीभीत के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पीलीभीत का आधुनिकीकरण भी होने का काम होगा। और 2 करोड़ रुपए के लगभग मैंने अपने क्षेत्र में गरीब लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पैसा दिलाया, जिससे गरीब लोगों का इलाज होने का जिनका इलाज हुआ, जो गरीब थे, जो इलाज अपना नहीं करा सकते थे पैसे के अभाव में, 2 करोड़ रुपए से ऊपर ये मैंने पैसा दिलाया। और अब तक मुझे लगता नहीं है कि पीलीभीत विधानसभा के किसी विधायक ने इतना 2 करोड़ रुपए अपने 3 साल में दिलाने का काम किया हो। और तमाम ऐसी चीज़ें, जब मैं यहाँ आया था, और आप भी मैं समझता हूँ यहाँ के ही हैं, आप पहले जहानाबाद से रिसा जाते होंगे तो सड़क की क्या स्थिति थी वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जहानाबाद से को बरेली से आते होंगे तब कुकरीखेड़ा की सड़क की क्या स्थिति थी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लालपुर वाली सड़क की क्या स्थिति थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और शहर के अंदर जब आपने एंट्री करी होगी तो जिस ईदगाह के रोड से आए होंगे तो उस सड़क की पहले क्या स्थिति थी ये आपको पता होगी, और अब क्या स्थिति है ये भी आपको पता है कि इतनी बढ़िया हॉट मिक्स रोड बनी है, शहर का सौंदर्यीकरण कराने का हमने काम किया। आज पीलीभीत बदला बदला लगता है। मैं आपसे ही एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 2017 के पहले से पीलीभीत में और आज के पीलीभीत शहर में कुछ फर्क आपको महसूस होता? बिल्कुल फर्क पड़ा है। तो बस ये सब योगी जी की सरकार में ये सारे काम हुए। और देखिए एक बात है कि जिस टीम का कैप्टन काम करने वाला होता है, अच्छा खेलने वाला होता है, उसके सारे प्लेयर फिर अच्छा खेलते हैं। तो हमारे टीम के कैप्टन परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं कि जिन्होंने उनसे ज़्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री, उनसे ज़्यादा जनता के बीच रहने वाला मुख्यमंत्री, उनसे ज़्यादा समय जनता के लिए देने वाला मुख्यमंत्री मैंने अपनी इतनी उम्र में नहीं देखा। मैंने वो मुख्यमंत्री देखे कि जो 11 बजे आते थे और 4 बजे चले जाते, तो उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता था। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और दिन रात उनके लिए काम करते हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम सारा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो हमारे कुछ साथी पिछले चुनाव में दाएं बाएं भटक गए थे, दूसरे दलों में थे, आज वो सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, सबके से प्रभावित हो करके और वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल होते हैं। रोज़ मेरे कार्यालय पे 10, 20, 50 लोग अन्य दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है और लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो चुका है कि अभी हम लोगों ने पंचायत अध्यक्ष की 67 सीटें जीती उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन 67 सीटों में सबकी सब सीटें चुनाव के द्वारा जीती गई। 2005 में जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की सरकार थी। उन लोगों ने जिस तरह गुंडागर्दी करी वैसी गुंडागर्दी मैंने नहीं देखी। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और लोकतंत्र का पूरा सम्मान करते हुए हम लोगों ने 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने बनाए और उत्तर प्रदेश में हम 350 सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। हम पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें फिर जीतेंगे और फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, तो सपने दिन में देखें और सपने देखने भी चाहिए लोगों को। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। उत्तर प्रदेश की में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको उम्मीद है सरकार फिर से बनेगी और आप भी विधायक बनेंगे? जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपने जिस तरह आज जनता का दरबार देखा, छुट्टी के दिन, संडे के दिन, या आप यहाँ आए होंगे, आपने कुछ लोगों से मुलाकातें भी करी होंगी, तो मैं ईश्वर की कृपा से पहले से ज़्यादा अंतर से जीतूंगा और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की बनने जा रही है। आज मैंने आपके जनता परिवार में लगभग 300-400 लोग देखे, क्या ऐसी स्थिति रोज रहती है क्या? आज संडे है तब 300-400 लोग थे। अगर वर्किंग डे रहते हैं तो पर डे की संख्या लगभग 700 से 800 तक मेरे यहाँ रहती है और मैं सबको अपने परिवार की तरह मानता हूँ। एक एक व्यक्ति की समस्या, खुद की समस्या समझ करके उनका निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करता हूँ।
ऐसे ही चलता रहेगा आगे? जी निरंतर ये जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। जनता जनार्दन है, हमारे लिए तो भगवान जनता है।